की क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा चैप्टर 7 के, क्योंकि एग्जांपल्स भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है आपका, डू दी पॉइंट 3,2 -2,3 एंड 2,3। ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या इन तीनों पॉइंट से जो फिगर बनेगा क्या वो ट्रायंगल बनेगा? इफ सो, अगर बनता है तो देन नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। तो आपको बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो हमें इन तीनों पॉइंट से तो हम नहीं पता कर सकते ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, एक रफली फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो रफ फिगर ड्रॉ करो और इसकी जो गिवन पॉइंट्स है इसे हमने ए कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले को हमने ए कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया तो 3,2, और सेकंड वाले को बी कोऑर्डिनेट तो -2, -3, और थर्ड वाले को सी कोऑर्डिनेट 2,3। तो देखो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट को हमने रफली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे पास स्पेस की वजह से मैं इसी पे सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। x2 देखो ए बी जब मैं ले रहा हूँ तो इसे मैंने ले लिया x2 y2 और इसे मैंने कंसिडर किया x1 y1। तो नाउ x2 क्या आपके पास -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिला इक्वल्स टू, देखो -2 -5 तो -2 -3 -5 का स्क्वायर तो 25 प्लस -3 -2 तो 5, ये भी 25 मीन्स 25 प्लस 25 50, तो √50। और इस √50 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 50 है तो देखो 10 इंटू में 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 5, मीन्स पेयर किसका बन रहा है 5 का, तो हम इसे 2√5। आप उसके आगे भी लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है इसके वजह से मैं रफ करके लिख रहा हूँ, आप उसके आगे कंटिन्यू करना। तो ये क्या मिला 5√2 यूनिट। अब देखो ए बी के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस बी सी जब आप फाइंड करोगे तब देखो हम क्या करेंगे, ये x2 y2 है तो हम इसे अब x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखो x2 माइनस x1, तो x2 क्या आपके पास -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास -3, और देखो y1 की वैल्यू क्या है 3, तो -3 का होल स्क्वायर मीन्स -2 -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करो या +4 का तो एक ही बात है। तो 16 प्लस 9 -3 -6 और -6 का स्क्वायर 36, तो 6 6 12 और 3 + 1 + 5 52। अब देखो 52 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, तो 52 का एलसीएम लो, 2 2 4 2 6 12, 2 1 2 2 3 6, 2√13 इक्वल्स टू 2√13। ये जो वैल्यू है इसके लिए नहीं है, ये इसका है, ये ध्यान में रखना। तो ये क्या है 2√13 यूनिट्स। अब देखो हमने ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, अब थर्ड हम फाइंड करेंगे ए सी। तो डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू, अब जब आप डिस्टेंस ए सी फाइंड करोगे तो ये x1 है y1, ये भी x1 y1, तो आप इसे अब लेट x2 y2 कंसीडर कर लो, या आप इसे x2 y2 कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस AC के लिए x2, तो x2 क्या आपके पास 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो क्या मिला यहाँ पे 3 - 2 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, तो √2 यूनिट। तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। देखो कौन कौन सा, एक तो √2 यूनिट आया है, एक 2√13 यूनिट आया है, और एक 5√2 यूनिट आया है। तो हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पेपर में ये सॉल्व करना है तो मैं इसे रफ कर देता हूं।
डिस्टेंस ए बी क्या आया था आपके पास 5√2 यूनिट। डिस्टेंस बी सी की वैल्यू क्या है 2√13 यूनिट्स और डिस्टेंस ए सी क्या है √2 यूनिट। देखो ट्रायंगल कैसे है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे। तो ट्रायंगल की देखो कंडीशन क्या है, टू फॉर्म अ ट्रायंगल, कंडीशन क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब किसी भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लो 5√2 प्लस 2√13। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे देखो बताता हूं मैं आपको। 5√2 तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.414 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मींस 5 टाइम्स समथिंग प्लस 2 टाइम्स समथिंग, इन दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली इससे ग्रेटर वैल्यू होगी। सिमिलरली अब देखो 2√13, तो √13 की वैल्यू 2 टाइम्स प्लस √2 टाइम्स, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन दिस वन। तो सम ऑफ टू साइड का क्या मीनिंग है, ये नहीं कि किसी बस ओनली टू साइड्स का, तीनों कंडीशन, मतलब तीनों में से किसी भी दो साइड का अगर मैं सम करूं तो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे इन दोनों का सम करूंगा तो इससे ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम करूंगा तो इससे ग्रेटर होगा, इसका और इसका सम करूंगा तो इससे ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, √13 की वैल्यू फाइंड कर लेना, स्क्वायर रूट फाइंड करना आता होगा आपको। √2 की वैल्यू 1.414 है और इस √2 की वैल्यू 1.414 है, तो कभी भी जब दो साइड को आप सम करोगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो hence the sum of, आप सिंप्लीफाई कर लेना, पहले मैंने बता दिया कि रूल क्या है, मींस सम आपको ये नहीं कि किसी बस एक मेथड पे चेक करना है, तीनों कंडीशन चेक करनी है। इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए और इसका सम इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो क्या है कंडीशन, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस ग्रेटर देन AC होना चाहिए। नाउ AB BC आपने ले लिया, अब देखो BC प्लस AC, BC और AC को जब मैं ऐड करूं तो इन दोनों का डिस्टेंस किससे बड़ा होना चाहिए, AB से, तो AB से बड़ा होना चाहिए। नाउ अब देखो आपने AB प्लस AC का डिस्टेंस किससे बड़ा होना चाहिए, BC से। ये तीनों कंडीशन चेक करना होता है, तो आप इसे चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों केस में सेटिस्फाई करेगा। ट्रायंगल अगर इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट हो और जब आपको समझ में नहीं आए तो ये ध्यान में रखना, ये तीनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए, सम ऑफ टू ग्रेटर देन थर्ड, सम ऑफ टू ग्रेटर देन थर्ड, सम ऑफ टू ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है। इन तीनों में से कोई अगर दो मान लो सेटिस्फाई कर रहा है और एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये पूछा है तो यहाँ पे लिखो हेंस द गिवन पॉइंट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, बट हमें ये नहीं पता कि किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो देखो हम ये कैसे पता करेंगे, देखो इनमें से मैंने क्या किया, ये यूज करो आप एक बार, कौन सा ट्रायंगल, क्या एक भी साइड इक्वल है, नहीं है इक्वल, ना तो ये इसके इक्वल है, ना ये इसके इक्वल है, ना ये इसके इक्वल है, तो ये तो ऑब्वियसली तीनों साइड्स क्या इसके डिफरेंस है। अब जब तीनों साइड डिफरेंट हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो इसमें देखो क्या है, मैंने क्या किया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है, या आप डायरेक्ट तीनों के स्क्वायर फाइंड कर लो ऐसे, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर देखो क्या आएगा, AB का डिस्टेंस क्या है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 इंटू में 2 तो 50। अब BC का स्क्वायर फाइंड करो, तो BC का स्क्वायर मींस 2√13 का स्क्वायर। जब आपने ये फाइंड कर लिया कि ये ट्रायंगल है या नहीं, अगर आपको ये पता चल गया कि ये ट्रायंगल है, तब हम क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर फाइंड करेंगे। AB का स्क्वायर क्या है 50 यूनिट,
BC का स्क्वायर क्या आएगा, देखो यूनिट लिख लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। BC का स्क्वायर मीन्स 2√13 का, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 13 तो 52। सिमिलरली AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या होगा, √2 है, तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 यूनिट। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, तो लिखो हेंस क्या है, मींस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, तो यहाँ लिखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर। तो अब कुछ प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा आपको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हमें आप ये बोलोगे कि ये ट्रायंगल तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो हमने जो ये फिगर ड्रॉ किया था रफली फिगर ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें नहीं पता था किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। लेकिन जब हमने ये फाइंड किया तो यहाँ से क्या पता चला कि किसी एक दो साइड का सम जो है जब थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्ड, ये आपका एप्लीकेशन है आपका पाइथागोरस थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि जब आप 6th चैप्टर जब करोगे ट्रायंगल का जब समझ में आएगा, तो जब कभी भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड हो, तो ऑब्वियसली वो क्या फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, किसी को भी परपेंडिकुलर बेस लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन क्या है कि दो साइड का जो स्क्वायर का सम करोगे वो किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो अगर हम यहाँ पे ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करते, मतलब तीनों का स्क्वायर फाइंड करते, दो वैल्यू सेम आ रही होती और थर्ड वैल्यू सेम नहीं आ रही होती, तो अब हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, तो अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ रहा हो इसका मतलब क्या होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट था, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो मैं आपको एग्जांपल सेकंड करवाता हूं। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या फाइंड करना है, सो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1,1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है ये आपका एक स्क्वायर का वर्टेक्स। तो हमने क्या किया, एक रफली फिगर ड्रॉ किया स्क्वायर का, स्क्वायर की नेमिंग किया हमने ए बी सी एंड डी। तो ए कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे 1,7, बी कोऑर्डिनेट 4,2, सी कोऑर्डिनेट आपके पास -1, -1 एंड डी कोऑर्डिनेट -4,4। ये चारों के चारों वर्टेक्स लिया। तो सबसे पहले क्या काम है, देखो स्क्वायर शो करने के लिए कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल दी sides are equal, first condition ये, second condition diagonals are equal, means diagonals equal होने चाहिए और sides equal होने चाहिए। तो diagonal क्या है इसमें आपका, ये AC और BD। तो देखो क्या फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले साइड्स फाइंड करते हैं। तो देखो साइड ए बी फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए बी क्या होगा, x2 - x1, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, x1 y1 x2 y2, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - 1 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 2 - 7 तो -5 का स्क्वायर तो प्लस 25, और 25 प्लस 9 तो 25 प्लस 9 34 अंडर रूट 34, और 34 को हम क्या लिख सकते हैं 17। देखो 34 को अगर एलसीएम लो तो 2 * 2 2 7 14, तो रूट 34 ही रहने दो।
अब साइड हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी के बाद बी सी। जब बी सी फाइंड करोगे, देखो बी से सी तो x1 y1 x2 y2, तो -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, तो -1 और -4 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो -5 का 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी √34। सिमिलरली अब क्या फाइंड करेंगे हम, साइड सी डी इक्वल्स टू, अब जब सी डी ले रहे हो सी एंड डी, तो सी से डी पे जा रहे हो तो ये x2 y2 और ये x1 y1, तो x2 क्या आपके पास -4, तो -4 माइनस टाइम्स -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास 4 माइनस टाइम्स y1, तो y1 की वैल्यू क्या -1, तो +1 हो जाएगा ये। तो देखो -4 प्लस, यहाँ पे देखो -4 और +1 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 9 + 25 दैट इज √34। आपने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी डी फाइंड किया। नाउ साइड ए डी, तो ए डी जब आप फाइंड करोगे, ये है ए डी या डी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं ए डी जा रहा हूँ तो मतलब ए से डी पे जा रहा हूँ, तो इसे मैंने x2 y2 और इसे x1 y1 लिया है, तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर मीन्स -4 -1 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का, तो 25 प्लस -3 का तो 9, तो √34 यूनिट। देखो 34 √34 √34 एंड √34, तो यहाँ पे ऑल दी साइड्स आर इक्वल, बट अभी हमने डायगोनल शो नहीं किया, तो अब डायगोनल फाइंड करो। तो लिखो यहाँ पे डायगोनल AC फाइंड करते हैं हम पहले। जब AC फाइंड करोगे तो क्या A से C पे जा रहे हो मींस x1 y1 x2 y2, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास -1 और y1 क्या है -7। यहाँ पे -7 नहीं है, माइनस क्यों है, y2 -y1 और y1 की वैल्यू 7 है पर नेगेटिव साइन तो है -7, -1 -2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो 4 + 64 तो √68। सिमिलरली डायगोनल अब कौन सा फाइंड करेंगे हम, BD। जब आप डायगोनल BD फाइंड करोगे, देखो डायगोनल BD के केस में x2 y2 x1 y1, तो -4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, तो -4 -4 -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर तो 64 प्लस 4 तो √68। देखो डायगोनल्स भी सेम है, तो लिखो हेंस diagonals are also equal, diagonals are also equal। so क्या पूछा था, so that these point are the vertices of square, so these vertices are, so these points are the vertices of square, vertices of square। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का आता है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूं। तो देखो एग्जांपल 4 क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में आपको रिलेशन शो करना है सच दैट द पॉइंट x, y, एक पॉइंट x, y व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। इन दोनों पॉइंट से जो पॉइंट x y है वो इक्विडिस्टेंट है। तो देखो क्या है, ये एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया क्या 7, 1 और इस एंड पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया 3, 5। जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट है वो आपका x, y मीन्स ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट से जो जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे इस पॉइंट से। इसका क्या मीनिंग है, ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है, तो इसकी नेमिंग लेट से इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने बी कंसीडर किया और नो इस पॉइंट को हमने सी कंसीडर किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी लिखो या सी बी लिखो, डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस ए सी जब हम फाइंड करेंगे तो देखो कैसे फाइंड करेंगे ए सी, तो इससे हमने ले लिया x2 y2, क्योंकि ये x2 y है तो हम इसे x1 y1 कंसीडर कर लेंगे और इससे भी हमने x2 y2 ले लिया। आप x3 y3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें डिस्टेंस फाइंड करना है मीनिंग दो। तो AC जब मैं फाइंड करूंगा तो x2 माइनस x1, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y का होल। पहले आप फॉर्मूला लिखना, उसके बाद वैल्यू पुट करना है आपको। अंडर रूट डिस्टेंस BC जब लोगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर से रूट दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसको यूज करो, तो देखो क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जो 14x प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू जो 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब आपको क्या करना है, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि जब आप इसे लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, और जो राइट साइड में उसे लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस 9 प्लस 6x एंड माइनस 25 प्लस 10y इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो माइनस 14 प्लस 6 तो माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y तो प्लस 8y। नाउ अब नंबर्स देखो, प्लस 49 माइनस 9 तो 40 एंड 40 माइनस 25 तो 15। अब देखो 49 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 9, अभी क्या है आपके पास 15 है, 15 प्लस 1 ये 1 है आपके पास, तो 15 प्लस 1 16, तो यहाँ पे 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस 8 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 8 टू 16 तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 8 को राइट साइड ले जाओ तो 0 से डिवाइड होगा तो 0, नो तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो x और y में क्या रिलेशन है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका 2 है। तो बाकी के जो एग्जांपल्स है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तो अब बाकी के एग्जांपल्स वैसे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।